Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing great and I'm Mona. Warm welcome to all of you in my YouTube channel English with Blazer Mona. So friends, आज का टॉपिक है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन, हाँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जो प्रीवियस वीडियो है इस कोर्स की, अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके इंग्लिश स्पोकन कोर्स के नाम से वीडियोस पड़ी हुई हैं और उन्हें आप देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया गया है इंग्लिश स्पोकन कोर्स के नाम से, आप उस लिंक पर क्लिक करके उन वीडियोस को जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी क्लास है 24 एंड डे 24 और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रेपोजिशन। जी फ्रेंड्स, प्रेपोजिशन। तो फ्रेंड्स, प्रेपोजिशन जो होती हैं, प्रेपोजिशन पहले आप ये समझ लो कि ये दो वर्ड से मिलकर बना होता है। प्रेपोजिशन दो वर्ड से मिलकर बना होता है। एक होता है प्री और दूसरा होता है पोजीशन। प्री का मतलब होता है पहले और पोजीशन का मतलब होता है स्थान। तो यानी कि पहले स्थान, किसी शब्द से पहले स्थान में आने वाला वर्ड प्रेपोजिशन कहलाता है। तो फ्रेंड्स, प्रेपोजिशन होता क्या है? प्रेपोजिशन को हम कैसे डिफाइन करें? The words that show the relationship of a noun or pronoun with other words in a sentence are called preposition. Are called preposition. तो फ्रेंड्स, प्रेपोजिशन वे वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन, नाउन में तो आपका सब कुछ आ जाता है, प्लेस, एनिमल, पर्सन, थिंग, और प्रोनाउन, इनका किसी सेंटेंस में दूसरे वर्ड से रिलेशन बताते हैं, वो आपके होते हैं प्रेपोजिशन। जैसे मैं कुछ एग्जांपल दिए देती हूँ, इन, ऑन, एट, टू, टूवर्ड्स, फ्रॉम, विद, ये आपके क्या होते हैं? प्रेपोजिशन। तो ये वर्ड्स क्या करते हैं? किसी नाउन का या प्रोनाउन का जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो दूसरे वर्ड से उसका रिलेशन बताते हैं। जैसे कि अभी मैं बोलूं, सी इज द कार, सी इज डैश द कार, मैंने जब ये सेंटेंस बोला वह है कार, यानी उस लड़की का रिलेशन उस कार से बताया जाएगा, यानी कि उसकी पोजीशन बताई जाएगी। तो वहां पोजीशन बताने का काम कौन करेगा? प्रेपोजिशन। अब हम इसमें सेट कर देते हैं, जो ब्लैंक जगह है उसमें इन, सी इज इन द कार, वह कार में है। तो यहाँ इन ने क्या किया? जो सी है उसकी पोजीशन को बता दिया कि वो कार में है। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। वैसे अगर हम जो प्रेपोजिशन हैं उनको अगर हम ऐसे पढ़ें, जो आपकी जैसे कि इन, ऑन, एट, तो जैसे प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, तो फ्रेंड्स हम यहाँ डायरेक्ट वे में पढ़ेंगे और मैं थोड़ा शॉर्टकट में भी बताऊंगी, शॉर्ट वे में बताऊंगी। फ्रेंड्स, वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं इन की। तो इन एक ऐसा प्रेपोजिशन है कि ये आपका उसमें प्लेस के लिए भी यूज होता है और टाइम के लिए भी यूज होता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इनका यूज हम करते हैं एनक्लोज्ड विद बाउंड्रीज, यानी इनका यूज होता है ऐसे किसी बाउंड्रीज में जो चारों तरफ से एनक्लोज्ड हो, वहां हम इनका यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं बोलूं माई मदर इज इन द किचन, तो आप जानते हैं किचन तो सारी बाउंड्री उसकी एनक्लोज्ड होती हैं और वो थोड़ा सा खुला होता है, दैट इज कॉल्ड एनक्लोज्ड। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं, एक होता है इनका यूज मंथ, ईयर, ये आपका हो गया टाइम के लिए, मंथ, ईयर, सीजन एंड टाइम अ डे। टाइम अ डे जैसे कि इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, इन द नाइट। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम इनका यूज करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, माई मदर इज इन द किचन। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर इनने क्या किया, माय मदर को और किचन के बीच में एक रिलेशन बना दिया, माय मदर की पोजीशन बता दी कि वो कहाँ है, किचन में है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से इनका यूज होता है एनक्लोज्ड सर्कल, एनक्लोज्ड विद बाउंड्रीज के लिए। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, आई वेंट टू अमेरिका इन 2008। तो मैंने बताया था कि इनका यूज हम टाइम के लिए करते हैं। टाइम में किसके लिए? मंथ के लिए और ईयर के लिए। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि मैं अमेरिका गया था लेकिन 2008 में, तो हमने किसका प्रयोग किया? इनका। आप एक चीज अच्छे से समझ लीजिए कि जब भी मंथ और ईयर की बात हो या सीजन की बात हो या टाइम और डे की बात हो तो हम इनका यूज करेंगे। कोई भी बाउंड्रीज हो, बाउंड्रीज के बारे में बात हो रही है तब हम इनका यूज करेंगे। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि वह घर में है या राधा घर में है, राधा इज इन होम, राधा इज इन द होम। यहाँ पे आप देख सकते हैं कभी कभी एट का यूज भी होता है। तो जब मैं आपको एट का एग्जांपल समझाऊंगी एट के बारे में, तब मैं आपको बताऊंगी कि इन और एट में क्या डिफरेंस है।
तो फ्रेंड्स इनका यूज मे के सेंस में हो गया, कभी कभी इनका यूज पर के सेंस में भी हो सकता है। जैसे कि हम किसी को बता रहे हैं कि वो लड़का उस दुकान में काम करता है, दुकान में काम करता है या दुकान पर काम करता है। हमने दो वर्ड को लिया पर और में, लेकिन दोनों ही कंडीशन में हम अगर हम पर भी बोलेंगे, दुकान पर काम करता है, तब भी हम इनका यूज कर सकते हैं। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, दैट बॉय वर्क्स इन दैट शॉप, दैट बॉय वर्क्स इन दैट शॉप। इस तरीके से फ्रेंड्स सेंटेंस होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम फ्रेंड्स ऑन। तो ऑन का यूज होता है सरफेस के लिए, डेज ऑफ द वीक के लिए, डेट्स के लिए। अब फ्रेंड्स मैं यहाँ सरफेस की बात जो है वो बाद में करूंगी, पहले डेज ऑफ द वीक और डेट्स की बात करती हूँ। तो फ्रेंड्स आप इसको याद कैसे रखेंगे कि इन और ऑन को हम कैसे याद रखें, क्योंकि यहाँ पर इन आपका हो रहा है मंथ के लिए और ईयर के लिए, यहाँ आपका ऑन हो रहा है डेज ऑफ द वीक के लिए और डेट्स के लिए। तो फ्रेंड्स आप ऐसे ही याद रखिए, मंथ और ईयर के लिए इन का यूज करते हैं, डेट और डेज के लिए हम ऑन का यूज करते हैं। जैसे कि मैंने सेंटेंस बोला, मैं मंडे को आऊंगा, को के सेंस में भी हम ऑन का यूज करेंगे, और मंडे में, सोमवार में आऊंगा, तब भी हम वहाँ ऑन का यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, आपका सेंटेंस हो जाएगा आई विल कम ऑन मंडे, आई विल कम ऑन मंडे। तो इस तरीके से ऑन का यूज होगा हमारा डेज ऑफ द वीक यानी डेज के बारे में बताने के लिए। और ऑन का यूज हम एक उसमें और कर सकते हैं, किसी भी फेस्टिवल के बारे में जब हम बात कर रहे हैं कि मैं होली पर आऊंगा या मैं रक्षाबंधन पर जाऊंगा, देन वी विल से आई विल गो ऑन होली, आई विल कम ऑन होली। इस तरीके से हम ऑन का यूज फेस्टिवल के लिए जब बताते हैं टाइमिंग, तो वहां भी यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट है आपका सरफेस। तो यहाँ जैसे कि डेट है, आप डेट के बारे में और देख लीजिए। डेट के बारे में बताना है कि जैसे कि आज आपका 27 है, तो अगर मुझे बोलना है कि मैं 6 अगस्त को वहाँ जाऊँगी, या वो 25 जुलाई को यहाँ आए थे, तो क्या सेंटेंस होगा, दे हैड कम ऑन 25 जुलाई, दे हैड कम ऑन 25 जुलाई। इस तरीके से हम डेट का यूज कर लेते हैं, डेट में ऑन का यूज कर लेते हैं। अब बात आती है सरफेस की। सरफेस में भी आपका ऑन का ही यूज होगा, सरफेस किसी भी तरह की हो। फ्रेंड्स आप इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ बताती हूँ, मेरे पास ये एक बॉक्स है और ये है मैच बॉक्स। अगर हम ऑन का यूज कर रहे हैं तो ये इसकी हो गई सरफेस। आपका ग्राउंड फ्लोर वो तो सरफेस होता ही है, प्लस दीवाल भी आपका जो वॉल है वो भी सरफेस पे आएगा। रूफ छत है वो आपकी सरफेस आएगी। सीलिंग जो नीचे की छत होती है, सीलिंग, वो भी आपका सरफेस माना जाएगा। तो यानी कि कोई भी थिंग किसी भी सरफेस पे हो तो हम ऑन का ही यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो माचिस है, मैच बॉक्स है, इसके ऊपर रखा हुआ है, तो हम सेंटेंस क्या बोलेंगे, दिस मैच बॉक्स इज ऑन द बॉक्स, दिस मैच बॉक्स इज ऑन द बॉक्स। ये इसके सरफेस को टच कर रहा है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से अगर ये मेरे हैंड पर है तब भी हम ऑन बोलेंगे। अब आप देख सकते हैं कि दीवार पर घड़ी टंगी होती है, क्लॉक, तो वहाँ भी आपका ऑन का यूज होगा, क्योंकि वो दीवार जो है, घड़ी जो है, वो दीवार के सरफेस को टच कर रही है। जब कोई भी चीज़ किसी चीज़ को टच करते हुए रखी होती है तब हम ऑन का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ आप देख सकते हैं माई बुक इज ऑन द टेबल, माई बुक इज ऑन द टेबल, यानी जो मेरी बुक है, वो किताब है वो टेबल पर रखी हुई है, लेकिन टेबल की सरफेस को छूते हुए। तो हमने क्या यूज किया, ऑन। माधव विल कम ऑन मंडे, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि डेज ऑफ द वीक में और डेट में ऑन का यूज करते हैं। मंथ और ईयर के लिए हम इनका यूज करते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम देखते हैं एट का यूज भी। फ्रेंड्स एट एक ऐसा प्रेपोजिशन है कि इसको भी हम किसके लिए, प्लेस के लिए और टाइम के लिए यूज करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं स्पेसिफिक पॉइंट। एट का यूज होता है स्पेसिफिक पॉइंट, यानी कि किसी भी लोकेशन को बताने के लिए। जैसे अगर आपने सपोज दैट किसी ने आपको फोन किया और आप घर में ही हैं, घर के आसपास हैं, प्रॉपर घर में हो या घर के आसपास हो, तब आप बोलेंगे आई एम एट होम, आई एम एट होम। तब आप इनका यूज नहीं करेंगे। अगर आप घर के बाहर हैं तब भी आप एट होम बोलेंगे। फ्रेंड्स अगर वो आपके घर के पास आ जाए, फिर आपको कॉल करके पूछे आप कहाँ हो, तब आप घर के अंदर होगे, तब आप इनका यूज करेंगे। आई एम इन द होम, कम हियर, कम इन, आई एम इन द होम, कम इन, अंदर आ जाओ मैं घर में हूँ। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम होम के साथ इनका और एट का दोनों का यूज कर सकते हैं, बशर्ते जब हम लोकेशन बताते हैं तब एट का यूज करते हैं, और जब हम एक्चुअल में पोजीशन बता रहे होते हैं कि मैं इस जगह में हूँ, घर में हूँ अंदर, तब हम इनका यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स
दूसरा देखते हैं स्पेसिफिक टाइम। स्पेसिफिक टाइम जैसे कोई भी स्पेसिफिक टाइम यानी फेस्टिवल हो सकता है आपका, कोई भी स्पेसिफिक टाइम हो सकता है। मैं टाइम दे रहा हूँ किसी को कि मैं इतने बजे तुझसे मिलूंगा, आई विल मीट एट 4 o'clock, आई विल मीट एट 4 PM, तो हमने वहाँ एट का यूज किया। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई विल मीट एट ऑन होली। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने एट और ऑन दोनों का यूज किया है, क्योंकि मैंने यहाँ ऑन में आपको बताया था कि ऑन का यूज फेस्टिवल पे जो टाइमिंग होती है उसको बताने के लिए और डेज ऑफ द वीक ऑलरेडी उनको भी बताने के लिए किया जाता है। तो यहाँ आपके दोनों ऑप्शन हो जाते हैं ठीक। आप एट का भी यूज कर सकते हैं और ऑन का भी यूज कर सकते हैं। और स्पेसिफिक टाइम जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, आई विल मीट एट 4 PM, तो हमने वहाँ टाइम बता दिया कि मैं इतने बजे आपसे मिलूंगा, इतने बजे मैं आ रहा हूँ, तो वहाँ पर भी हम एट का यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वी स्टडी ओनली एट नाइट। हम केवल रात में पढ़ते हैं। आप फ्रेंड्स देख सकते हैं कि यहाँ एट का सेंस रात पर नहीं है। एट का देखो, कोई भी प्रेपोजिशन होती है तो उसके कभी भी हिंदी मीनिंग पर मत जाइएगा, उसका केवल एक सेंस समझा जाता है। मैंने यहाँ लिख तो दिए हैं लेकिन इन पर आप स्पेशली इनके अर्थ पर मत जाइए। एट का कभी अर्थ आपको में भी मिल सकता है और कभी आपको पर भी मिल सकता है। तो वी स्टडी ओनली एट नाइट, हम रात में पढ़ते हैं। इन द नाइट का भी यूज होता है लेकिन वो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है। वी स्टडी ओनली एट नाइट। आई वॉज वॉर्न एट 5 o'clock। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं स्पेसिफिक टाइम की बात कर रही हूँ। मील टाइम जैसे कि सी यू एट डिनर, मैं आपसे मिलता हूँ डिनर टाइम पे मिलता हूँ, तो वहां पर भी हम एट का यूज करते हैं। अब आप देख सकते हैं ही इज एट होम, वह अपने घर पर है या घर में है, दोनों ही यहाँ सेंस निकलेंगे। समवन इज एट द डोर, कोई दरवाजे पर है। तो अब यहाँ पर का मतलब केवल यह नहीं होता कि सरफेस पर कोई चीज मेरे हाथ पर है या टेबल पर है। कोई भी व्यक्ति खड़ा होगा तो ऑन तो होगा नहीं, क्या उस दरवाजे के ऊपर तो नहीं खड़ा होगा, दरवाजे के पास खड़ा होगा, तो हम एट का यूज करेंगे और सेंस निकलेगा पर का। समवन इज एट द डोर, कोई दरवाजे पर है। और फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से जो भी प्रेपोजिशन है वो आपको समझाऊंगी और आई होप कि आपको वो अच्छे से समझ में आएंगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं इनका यूज। जैसे कि मेरे पास ये है मैच बॉक्स और ये है एक बॉक्स, तो इनका यूज कैसे बताया था मैंने, एनक्लोज्ड जो बाउंड्री होती है उसमें। तो अगर मैं ये मैच बॉक्स को इसमें डाल दूं तो ये आपका हो गया इन द मैच बॉक्स, इन द मैच बॉक्स इज इन द बॉक्स, ये आपका इन हो गया। अब मैं बात करूं ऑन की, तो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूं द मैच बॉक्स इज ऑन द बॉक्स, तो ये आपका ऑन हो गया। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसके अलावा कुछ प्रेपोजिशन हैं उनको मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगी। जैसे कि सबसे पहले हम देख लेते हैं मैच बॉक्स की हेल्प से कुछ प्रेपोजिशन है। जैसे कि मैं बात करती हूँ नेक्स्ट टू, तो द मैच बॉक्स इज नेक्स्ट टू द बॉक्स। नेक्स्ट टू का मतलब होता है बगल में, नेक्स्ट टू का मतलब होता है बगल में, और बिसाइड का भी मतलब बगल में होता है। तो द मैच बॉक्स इज बिसाइड द बॉक्स। अब हम बात करते हैं सामने के सामने, द मैच बॉक्स इज इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स, यानी माचिस बॉक्स के सामने है। तो हम इन फ्रंट का जब यूज करते हैं तो उसके साथ ऑफ का यूज करते हैं। द मैच बॉक्स इज इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स। अब हम बात करते हैं नियर की, तो नियर मतलब पास में, बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, क्या सेंटेंस हो जाएगा, द मैच बॉक्स इज नियर द बॉक्स। नियर के साथ साथ हम फार का भी बात कर लेते हैं, तो फ्रेंड्स सेंटेंस हो जाएगा द मैच बॉक्स इज फार फ्रॉम द बॉक्स। फार के साथ फ्रॉम का यूज हमें करना ही होता है। द मैच बॉक्स इज फार फ्रॉम द बॉक्स। अब फ्रेंड्स, हम बात कर लेते हैं बिहाइंड। बिहाइंड यानी बिहाइंड, बिहाइंड को बिहाइंड भी पढ़ते हैं, बिहाइंड भी पढ़ते हैं। तो सेंटेंस क्या होगा, यानी बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। द मैच बॉक्स इज बिहाइंड द बॉक्स, यानी जो मैच बॉक्स है वो बॉक्स के पीछे है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये आपकी काफी सारी हो जाती हैं प्रपोजिशन। अब हम बात करते हैं ऑन टू की। ऑन तो आपने पढ़ा ही है, अभी मैंने समझाया आपको। अब बात कर लेते हैं ऑन टू की। तो ऑन टू यूज किया जाता है मूवमेंट की पोजीशन में, यानी कि कोई भी चीज जब मूव करके किसी चीज के ऊपर आए, जैसे कि सपोज दैट ये मान लो कैट है या बॉक्सी है, तो जब ये हम बोलेंगे सेंटेंस होगा द कैट, अ कैट जम्प्ड ऑन द बॉक्स, अ कैट जम्प्ड ऑन टू द बॉक्स, सॉरी ऑन नहीं ऑन टू, क्योंकि ये मूव करते हुए इसके ऊपर आई है तो क्या हो जाएगा ऑन टू। इस तरीके से हम समझ लेते हैं इनटू। इनटू फ्रेंड्स कैसे होता है, किसी भी चीज का एनक्लोज्ड बाउंड्री में जाना मूव करते हुए, वहां हम करते हैं इनटू का यूज। तो फ्रेंड्स इनटू क्या होगा, जैसे सपोज दैट ये मैच बॉक्स है, तो मैंने बोला
I threw the matchbox into the box. I threw the matchbox into the box. यानी मूव करते हुए ये इसके अंदर जा रहा है. Now friends, we will talk about preposition to, towards, through and across. तो फ्रेंड्स इनके बारे में हम बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं टू. टू प्रपोजिशन आपने देखा होगा, नॉर्मली हम यूज कर लेते हैं. आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू मार्केट, सी इज गोइंग टू आगरा. तो इस तरीके से हम टू यूज करते हैं. तो जो गोइंग है और आगरा है उसके बीच में हम टू लगा रहे हैं. तो क्यों लगा रहे हैं, क्यों हम इस प्रपोजिशन का यूज कर रहे हैं. और टू का यूज होता है आपका जैसे कि दो वर्ब को कनेक्ट करना है एज अ इन्फिनिट, तो हम वहाँ टू का यूज करते हैं. जैसे कि आई वॉन्ट टू मीट यू, तो हमने वॉन्ट और मीट को कनेक्ट किया तो टू से किया. तो फ्रेंड्स इसका सीधा सीधा एक टारगेट होता है टू का, कि जब हम किसी डायरेक्शन को बता रहे होते हैं तब हम वहाँ टू का यूज करते हैं. जैसे कि मैं जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, स्कूल को, स्कूल की यानी स्कूल की डायरेक्शन को बताया जा रहा है कि मैं स्कूल को जा रहा हूँ, तब हम टू का यूज करेंगे. अब जैसे मैंने बोला मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तो वहाँ हमारी हो गई दो वर्ब, एक चाहता हूँ और एक मिलना. तो जब हम दो वर्ब को कनेक्ट करते हैं तो दूसरी जो वर्ब होती है यानी कि जो सेकेंडरी वर्ब होती है, जब हम उसको यूज करते हैं तो एज अ इन्फिनिट टू का यूज करके हम उसको यूज करते हैं. जैसे कि आई वॉन्ट टू मीट हिम, तो यहाँ पर आपका जो टू है वो आपका क्या बता रहा है, पर्पज. यानी यहाँ आपका टू पर्पज बता रहा है कि वो क्या, उसका क्या पर्पज है, मिलने का पर्पज है. वो क्या करना चाहता है, मिलना चाहता है. मीट करना उसका पर्पज है. और यहाँ पे क्या था हमारा, डायरेक्शन. तो यानी कि एक टू आपका यूज होता है डायरेक्शन के लिए, डायरेक्शन बताने के लिए, और दूसरा टू आपका यूज होता है पर्पज के लिए. इस तरीके से फ्रेंड्स हम टू का यूज करते हैं. मैं गाना गाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू सिंग अ सॉन्ग. तो इस तरीके से हमने वहाँ पे टू का यूज किया पर्पज के लिए. नेक्स्ट सेंटेंस है सी इज कमिंग टूवर्ड्स आवर होम. अब यहाँ बात कर ली हमने टू, और यहाँ बात हो रही है टूवर्ड्स. तो टू और टूवर्ड्स सिमिलर हैं, लेकिन इनमें एक डिफरेंस है. टूवर्ड्स क्या है, टूवर्ड्स एक इंडेफिनिट वर्ड्स है, यानी अनिश्चित वर्ड्स है, उसमें भरोसा नहीं है. जैसे कि यहाँ सेंटेंस है सी इज कमिंग टूवर्ड्स आवर होम, वो हमारे घर की तरफ आ रही है. टूवर्ड्स का मीन्स होता है की तरफ, की तरफ. तो जब हमने ये बोला सी इज कमिंग टूवर्ड्स आवर होम, वो हमारे घर की तरफ आ रही, भरोसा नहीं है वो हमारे घर ही आएगी, लेकिन हमें दिख रही है कि वो हमारे घर की तरफ आ रही है, तब हमने टूवर्ड्स का यूज कर लिया. दे आर गोइंग टूवर्ड्स टेम्पल, वे मंदिर जा रहे हैं. पता नहीं मंदिर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, लेकिन मंदिर की तरफ जा रहे हैं. वहां से कहीं भी जा सकते हैं, कोई भी भरोसा नहीं किया जा सकता. तो ऐसी कंडीशन में हम टूवर्ड्स का यूज करते हैं. लेकिन जहां डायरेक्शन फिक्स हो कि हमें वहां वहीं पहुंचना है, वहीं जाना है, तो वहां हम टू का यूज करते हैं. जैसे मैंने बोला अभी आई एम गोइंग टू स्कूल, तो वहां पता चल रहा है कि मैं स्कूल जा रही हूँ, यानी मैं स्कूल ही जाऊंगी, तो मैंने टू का यूज कर दिया. अब मैंने बोला कि आई एम गोइंग टूवर्ड्स स्कूल, यानी मैं स्कूल की तरफ जा रही हूँ, स्कूल वाला जो रास्ता है उधर जा रही हूँ, और वहां से पता नहीं कहाँ जाऊँ, इसका कोई भी भरोसा नहीं है. तो ऐसी कंडीशन में हम टू वर्ड्स का यूज करते हैं. नेक्स्ट है फ्रेंड्स अक्रॉस. अक्रॉस का मीन्स होता है पार. तो एक पार से, एक तरफ से दूसरी तरफ जाना, यानी हम वहाँ क्या यूज करते हैं, अक्रॉस. तो जैसे कि किसी भी रिवर को क्रॉस कर रहे हैं, एक पार से दूसरी पार जाना, तो हम अक्रॉस का यूज करेंगे. जैसे कि आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, यानी मैं नदी तैर कर पार कर सकता हूँ, नदी को तैर कर पार कर सकता हूँ. तो वहाँ हमने अक्रॉस का यूज किया, क्योंकि वहाँ पे एक ओपन सिस्टम है. अगर हम बात करें थ्रू की, तो थ्रू की हम तब बात करते हैं जब क्लोज सिस्टम की बात हो. जैसे कि मैं बात करूं द कार इज पासिंग थ्रू अ टनल, जो कार है वो टनल यानी टनल के अंदर होके जा रही है, टनल को पार कर रही है. तो यहाँ क्लोज सिस्टम है, इस पार से उस पार, तो अक्रॉस में भी जा रहा है, वहाँ ओपन है और यहाँ क्लोज है, तो यहाँ से उस पार जा रही है, तो हम यहाँ पे थ्रू का यूज करेंगे टनल के साथ. इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल है ही वॉज पीपिंग थ्रू द विंडो, यानी विंडो क्या है, एक क्लोज सिस्टम है, और वो कोई लड़का था वो झांक रहा था विंडो के इस पार से उस पार, तो हमने क्या यूज किया, थ्रू द विंडो. तो फ्रेंड्स इस तरीके से हो जाते हैं टू, टूवर्ड्स, अक्रॉस और थ्रू का यूज. तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं अंडर, अंडरनीथ, बिलो एंड डाउन. चारों का मीन्स होता है नीचे, लेकिन चारों का सेंस अलग अलग होता है.
अंडर, सबसे पहले हम अंडर की बात करते हैं। तो अंडर का यूज होता है फ्रेंड्स, कोई भी ऐसी चीज़ हो, कोई भी ऐसी वस्तु हो जिसके नीचे कोई भी वस्तु कुछ भी हो जो उसके ऊपर से कवर्ड हो, उसके नीचे रखा हुआ हो, लेकिन वो उसको छूता ना हो, टच ना करता हो, तब हम अंडर का यूज करते हैं। जैसे कि सेंटेंस है द कैट इज अंडर द टेबल। जो कैट है वो टेबल के नीचे है, लेकिन टेबल को टच नहीं कर रही है, टेबल के नीचे है, तो हम सेंटेंस हो गया द कैट इज अंडर द टेबल। नेक्स्ट है योर मोबाइल इज अंडरनीथ द पिलो। अंडरनीथ, अंडरनीथ का मीन्स होता है किसी चीज़ के कोई नीचे चीज़ तो होगी लेकिन वो उसको टच करती हुई होगी। तो जो आप देख सकते हैं कि जो मोबाइल है वो पिलो के नीचे होगा, तो ऑब्वियसली मोबाइल, तो जो मोबाइल है वो पिलो से टच होगा, पिलो है वो मोबाइल को दबाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हम अंडरनीथ का यूज करते हैं। योर बुक वॉज अंडरनीथ द पिलो। तुम्हारी किताब तकिए के नीचे थी, तो वहाँ टच करती हुई कंडीशन है, अंडरनीथ का यूज कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका बिलो, यानी सेंटेंस है इसके लिए द टेबल इज बिलो द फैन। तो बिलो का हम यूज कैसे करते हैं? बिलो क्या है कि एक नीचे की पोजीशन को बताता है। बिलो, जैसे कि सपोज दैट हम सेंटेंस बोल रहे हैं, अगर ये मेरे पास पेन है और मैं इसको बोलूँ, जैसे मेरा हाथ है, हैंड है, तो मैं ये कहूँ द पेन इज बिलो माई हैंड, तो यहाँ पर ये ना इसको कवर कर रहा है ना इसके नीचे टच कर रहा है, लेकिन बिलो है। बिलो में पोजीशन कहीं भी हो सकती है, थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है। इसी तरीके से द टेबल इज बिलो द फैन, जो टेबल है वो फैन के नीचे है, तो फैन के थोड़ा इधर भी हो सकती है, डायरेक्शन थोड़ी चेंज भी हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में जब हमें बताना है कि मेज कहाँ रखी है, तो हम कहेंगे द टेबल इज बिलो द फैन। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है डाउन। डाउन का मीन्स भी होता है, डाउन का मीन्स भी होता है नीचे। तो यहाँ क्या होता है कि नीचे यानी किसी भी चीज़ का स्तर गिर जाना, या किसी भी चीज़ का कम हो जाना, या किसी चीज़ का गिर जाना, किसी रेट का गिर जाना, ऐसी कंडीशन में हम डाउन का यूज करते हैं। और आपने देखा होगा जैसे कि सिट डाउन, नीचे को जब इशारा कर रहे होते हैं तब भी हम डाउन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिट डाउन, तो हम सिट डाउन कह रहे हैं तो इसका मतलब नीचे बैठ जाओ। इसी तरीके से फ्रेंड्स हम डाउन के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि सेंटेंस है पानी का जो लेवल है वो नीचा होता जा रहा है, यानी कि गिरता जा रहा है, तो क्या होगा द वाटर लेवल इज गोइंग डाउन, द वाटर लेवल इज गोइंग डाउन। तो डाउन का हमने यूज इस तरीके से कर लिया। दूसरा हमारा सेंटेंस है जैसे कि कीमतें जो हैं वो गिरती जा रही हैं, तो क्या होगा द प्राइसेस आर गोइंग डाउन। तो इस तरीके से हम डाउन का यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट है बिटवीन एंड अमंग। तो फ्रेंड्स बिटवीन और अमंग दोनों का मतलब होता है बीच में। अब दोनों कैसे यूज होते हैं? बिटवीन का यूज हमेशा कोई भी दो चीजें होंगी उनके बीच में रखी हुई चीज हो या कुछ भी हो, तो वहां पर हम दो चीजों के बीच में आने वाली किसी भी चीज, एनिमल, पर्सन, थिंग के लिए हम बिटवीन का यूज करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये रेड पेन है, ये ग्रीन और ब्लू पेन के बीच में है, तो मैं क्या कहूँगी? माई पेन इज बिटवीन ब्लू एंड ग्रीन, माई पेन इज बिटवीन ब्लू एंड ग्रीन। तो जब दो चीज़ों के बीच में कोई चीज़ होती है, जैसे कि यहाँ फॉर एग्जाम्पल है आई वॉज बिटवीन टू पीपल, मैं दो लोगों के बीच में था, आई वॉज बिटवीन टू पीपल। नेक्स्ट है अमंग, सी वॉज अमंग द क्राउड। अमंग का मीन्स होता है दो से ज़्यादा लोगों के बीच में होना, अब वो कितने भी हो सकते हैं, तो वहाँ पे हम अमंग का यूज करते हैं। तो यहाँ फॉर एग्जाम्पल सी वॉज अमंग द क्राउड, यानी कि वो भीड़ के बीच में थी या भीड़ में थी, तो सेंटेंस क्या हो गया? सी वॉज अमंग द क्राउड। तो इस तरीके से हम बिटवीन और अमंग का यूज करते हैं। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इंग्लिश में काफ़ी सारे प्रपोजिशन हैं जिन्हें मैं यहाँ वीडियो में, एक वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी और एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मैंने काफ़ी सारे आपको प्रपोजिशन यहाँ एक्सप्लेन किए हैं। आई होप कि वो सारे प्रपोजिशन आपको समझ में आए होंगे। फ्रेंड्स अगर आप सारे प्रपोजिशन, जितने भी प्रपोजिशन हैं, उनको अगर आप समझना चाहते हैं तो उनके लिए मैं अलग से एक प्रपोजिशन पर कोर्स बना दूंगी, जिसको मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके एक्सप्लेन करूँगी और आप वहाँ जाकर पूरा अच्छे से समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आज की क्लास में जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, ये इतने सारे जो प्रपोजिशन मैंने आपको समझाए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। सो फ्रेंड्स आई ट्रूली होप कि आप मेरी वीडियो को लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स आपके लाइक से और आपके शेयर से मुझे मिलता है मोटिवेशन आगे बढ़ने का। तो फ्रेंड्स वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।